हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग बताई है। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है। इसकी जो लंबाई है वो 2.5 मीटर है। ठीक है जी। और इसमें साइड में बॉर्डर दे रखा है। वन साइड बॉर्डर है इसमें, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। पहले हम इसे निकाल कर अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने कुर्ती की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा डबल फोल्ड है। हमने अपने बॉर्डर को निकाल कर अलग कर लिया है। ठीक है जी। अब हम अपने कुर्ती की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जो फैब्रिक है, इसमें जो फ्लावर की डायरेक्शन है दोनों तरफ है, इसलिए हम बैक और फ्रंट पार्ट को एक साथ कट करेंगे। अब अपने फैब्रिक को हमें उल्टा कर लेना है और इसे डबल फोल्ड कर लेना है। पहले इस तरह से पकड़कर हमने इसे अब 4 फोल्ड कर देना है। हमने इसे 4 फोल्ड कर दिया है और अच्छे से बिछा लिया है। अब नीचे की तरफ हमें अपने फैब्रिक को सीधा कर लेना है और एक लाइन खींच लेनी है। अब हम इसे काट कर अलग कर देते हैं। अब हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। यह हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, हमने फोल्डिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब हमारी जो लंबाई है वो 42 इंच है। 42 में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो हमारे शोल्डर में सिलाई में जाएगा। इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब हमारा जो टॉप पार्ट रहेगा उसकी लेंथ है 15 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 15 इंच है, 15 का आधा हो गया 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हम अपने आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो 7.5 इंच पर ही हम अपने आर्मोल का निशान लगाएंगे। ठीक है जी। यदि हमारा गला बैक गला छोटा है तो हमें अपना शोल्डर और आर्मोल दोनों बड़े रखने हैं। ठीक है जी। और यदि हमारा जो बैक गला है वो डीप है तो हम अपना शोल्डर और आर्मोल छोटा रखेंगे। यह हमारे गले पर डिपेंड करता है कि हमारा गला छोटा है या बड़ा है। शोल्डर और आर्मोल हमें उसी तरीके से लेने चाहिए। चलिए, अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 36 का जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 9 और आधे इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। ठीक है जी। अब हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है हमारी 32 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा और आधे इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे। ठीक है जी। और 2 इंच। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। अब हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे। आधे इंच पर हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है जी। अब जो गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे। 3 इंच पर मार्क कर देना है और इस मार्क से हमें जो हमने आधा इंच शोल्डर डाउन किया था इस तरह से मिला देना है। अब हम अपने आर्मोल का सेंटर निकालेंगे। हमें इंच टेप को इस तरह से रखना है और इसे डबल कर देना है। यहाँ से हमारा आर्मोल का सेंटर निकल कर आया है। ये हमने आर्मोल को शेप दे दी। ये हमारे बैक आर्मोल की शेप है। अब हम अपने फ्रंट आर्मोल को शेप देंगे। आधा इंच हमने अंदर की तरफ इस तरह से लेकर इस लाइन को सीधा करके हम अपने फ्रंट आर्मोल की शेप देंगे इस तरह से। ये हमारे बैक और फ्रंट आर्मोल की शेप हो गई। अब नीचे की तरफ से हमें 3 इंच पर मार्क करना है। अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था हमें वहां तक कट करना है। अब हमने जो 3 इंच को छोड़कर, जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था उसे छोड़कर जो बाकी का हमारा हिस्सा बचा है फैब्रिक का, उसमें हमें नीचे वाले फैब्रिक की प्लेट से डालनी है। ठीक है जी। वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बताऊंगी। चलिए, अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। हम बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं और बैक गले की कटिंग करेंगे। बैक गले की जो हमारे गले की चौड़ाई है वो 3 इंच रहेगी और लंबाई 4 इंच रहेगी। ठीक है जी। इस तरह से बॉक्स बनाकर हम राउंड शेप में अपने गले को कट करेंगे। अब हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। फ्रंट गला हम बुकरम पर बनाएंगे, उसे मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बताऊंगी। अब हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग भी कर लिया। अब चलिए, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक था, ठीक है जी, इसमें ऊपर की तरफ जोड़ आएगा।
हमारी जो बाजू की लंबाई है वो 10 इंच तैयार है। मैं 11 इंच पर मार्क कर लूँगी। आगे की तरफ जो हमने बॉर्डर निकाला था वो लगाऊंगी। ठीक है जी, ये आधा इंच हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हमारी जो बाइसेप की गोलाई है वो 13 इंच है। 13 का आधा हो गया 6.5। 6.5 में मैं 1 प्लस करूँगी, यानी कि 7.5 इंच पर मार्क कर लूँगी यहाँ पर। और यहाँ से मैं 3.25 इंच पर मार्क कर लेती हूँ और अपने बाजू को शेप दूंगी इस तरह से। और नीचे की तरफ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूंगी जो मेरे सिलाई मार्जिन में जाएगा। इस तरह से हमें अपने बाजू की कटिंग कर लेनी है। ऊपर की तरफ मेरी बाजू में जोड़ आएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। मैंने ये हमारे 4 भाग थे, 2 भाग को उठाकर इस तरह से आधे इंच के अंदर कटिंग कर देंगे। ये मेरी बाजू की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी और लंबाई 7.5 इंच लेंगे। 7 इंच का हमारा गला तैयार हो जाएगा। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। नीचे की तरफ से भी मैंने 3 इंच ले लिया है और इस तरह से बॉक्स बनाकर मैं अपना गला वी शेप में बनाऊंगी। आप अपने अनुसार कोई भी गला बना सकते हो। अब 1.25 इंच पर मार्क कर देना है इस तरह से। अब हम अपने गले की कटिंग कर लेते हैं। अब हम अपने बुकरम को प्रेस की मदद से फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। मैंने इसे कपड़े पर चिपका लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। आधा इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे बस। ठीक है जी, इसे हम बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला लेते हैं। अब हम अपने गले का सेंटर निकालेंगे इस तरह से। कैंची की मदद से इसे हम इस तरह से करेंगे, बीच में से कट लगाएंगे। ठीक है जी, अब हम अपने फ्रंट जो पार्ट है उसमें हम प्लेट से डालेंगे। मैं इसमें धागे वाली प्लेट से डालूंगी। इस तरह से हमें अपनी सिलाई को मोटा कर लेना है। मैं इस पर सबसे पहले 2 सिलाई चलाऊंगी क्योंकि 2 सिलाई से हमारी जो प्लेट्स है बहुत अच्छी आती हैं। अब हमें दोनों धागों को इस तरह से पकड़कर खींचना है। ठीक है जी, और हमें इसमें 2 इंच छोड़कर पूरे फैब्रिक में प्लेट्स डाल देनी है। इसकी जो लंबाई है वो हमारे ऊपर वाले पार्ट्स के बराबर रहनी चाहिए। ठीक है जी, जो हमारा ऊपर वाला टॉप पार्ट है इसके बराबर इसकी लंबाई रहनी चाहिए। 2 इंच हमें छोड़ देना है। बाकी के फैब्रिक में हमें प्लेट्स डाल देनी है और सभी प्लेट्सों को हमें बराबर बराबर कर देना है। कहीं ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छे से डबल धागे से बहुत अच्छे से हमारी प्लेट्स डलती हैं। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी प्लेट्स डाल लेंगे डबल स्टिच करके। सिलाई चला लेंगे। अब हम धागों को खींचकर दूसरी तरफ भी प्लेट्स डाल लेंगे। सभी प्लेट्सों को हमें बराबर बराबर कर लेना है। अब हम उल्टी तरफ से इस पर सिलाई चला लेंगे। ठीक है जी, पूरे फैब्रिक को इस तरह से रख के इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। ये मैंने दोनों फैब्रिक को जोड़ दिया है। अब हम अपना गला तैयार करेंगे। देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत अच्छी प्लेट्स हमारी इसमें डली हैं। अब हमें अपने फैब्रिक को उल्टा करना है और अपना सेंटर निकाल कर कैंची की मदद से इसे प्रेस करना है जिससे कि हमारे बाहर की तरफ निशान लगाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमें चौक से मार्क कर देना है सेंटर में और अपने गले को इसके ऊपर रख के बुकरम के किनारे किनारे पर हमें सिलाई चला लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। अब इसमें हम अंदर की तरफ कट लगा लेंगे जिससे हमारा गला फिनिशिंग के साथ तैयार हो। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम अपना बैक गला तैयार करेंगे। बैक गले में हमने जिस तरह से फ्रंट गले में प्लेट से डाली थी इस तरह से डाल ली है। ये हमने औरब में 2 पट्टी काटी और इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और बैक गला तैयार करेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आराम आराम से हमें इसके ऊपर सिलाई चलानी है।
अब इसके ऊपर हम एक और सिलाई चला लेंगे। फैब्रिक को और पट्टी को एक तरफ रखना है और इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई चला लेनी है। अब हम अपनी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसके ऊपर कच्ची सिलाई करेंगे। आप चाहे तो पक्की सिलाई भी कर सकते हो। मैं इसमें तुरपाई करूंगी इसलिए कच्ची सिलाई करूंगी। ठीक है जी। ये मेरा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने शोल्डर जोड़ेंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्टों को रखना है और जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसकी बुकरम वाली साइड को आगे की तरफ बढ़ाते हुए बैक पार्ट को उसके नीचे दबाकर इस तरह से अटैच करना है। यहाँ से हमें पक्का करते हुए सिलाई चलानी है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से अपने शोल्डर को जोड़ेंगे। बुकरम वाली साइड को उसके ऊपर लाके इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई चलानी है। इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर जुड़कर कंप्लीट हुए। अब हम अपने फिटिंग करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमारे शोल्डर जुड़ते हैं। अब हम अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे। मैं अपने जो चाक की जो लेंथ रखूंगी वो 20 इंच रखूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। किसी को लंबे चाक पसंद होते हैं, किसी को छोटे चाक पसंद होते हैं। ठीक है जी। मैं 20 इंच पर चाक रखूंगी। आप अपने कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैंने 20 इंच पर मार्क कर लिया है और अंदर की तरफ जो चाक फोल्डिंग में फैब्रिक जाएगा वो मैं 1.5 इंच रखूंगी। इस तरह से सभी निशानों को आपस में मिला लूंगी। दूसरी तरफ भी मैं 20 इंच पर मार्क करूंगी। और अंदर की तरफ मैं 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लूंगी और सभी निशानों को आपस में मिला लूंगी। अब हम अपने फिटिंग पर सिलाई चला लेंगे। जहां पर हमने 20 इंच पर मार्क किया था वहां से हमें अपनी सिलाई को वापस लाते हुए डबल सिलाई कर लेनी है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे और अपनी सिलाई कर लेंगे। मैंने दोनों तरफ फिटिंग कर ली है। अब मैं अपनी बाजू तैयार करूंगी। मेरी बाजू के सेंटर में जोड़ आएगा। ठीक है जी। इस तरह से सबसे पहले मैं इस बॉर्डर को इसमें लगाऊंगी। सबसे पहले हमें अपनी बाजू को बीच में से जोड़ लेना है। अब इसके ऊपर जो बॉर्डर मैंने साइड से निकाला था उसे रख के अटैच करूंगी। इसके दोनों तरफ मुझे सिलाई चला लेनी है और आगे की तरफ भी मैं इसमें ये बॉर्डर लगाऊंगी। इस तरह से हमें बॉर्डर को नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई कर लेनी है। अब मैं इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर भी हमें 2 सिलाई करनी है। ठीक है जी। आगे से हमें अपने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरह से आगे की तरफ भी दूसरी सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेंगे। अब हम अपने फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं जहां हमारे फिटिंग के निशान है। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। अब हम अपने बाजू की फिटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू अटैच करेंगे। ठीक है जी। हम अपनी बाजू को सीधा कर लेना है और अपनी कुर्ती को उल्टा रखना है और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमें अपनी बाजू अटैच करनी है। इस तरह से सेंटर से सेंटर मिला लिया है और इसके चारों तरफ हमें सिलाई चला लेनी है। बाजू को हमें खींचना नहीं है। इस तरह से हमने दोनों बाजू जोड़ लिए हैं। अब हम अपने चाक फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से फोल्ड करेंगे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्डिंग के लिए। दोनों भागों को हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को भी और बैक पार्ट को भी। ये हमने दोनों को फोल्ड कर लिया है। अब हम साइड से अपने चाक फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे चाक हैं जो हमारे दूसरी साइड के चाक हैं उन्हें भी फोल्ड कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए
अगर आप इस तरह की कुर्ती बनाओगे तो इसका बहुत ही प्यारा लुक आएगा और गर्मी के मौसम में पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लाती रहूं। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। पहनने के बाद भी इसका बहुत अच्छा लुक आया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।